हम सब लोग पिछले 2 दिन से ही और खास करके कल रात से इस बात का अनुभव कर रहे हैं कि आज नारी मुक्ति दिन है, स्त्री मुक्ति दिन है। लेकिन इस स्त्री मुक्ति दिन की जो जड़ है वो आज से 93 साल पहले बाबा साहब आम्बेडकर जी ने मनुस्मृति नाम की जो किताब जलाई, उसकी हम वर्षगांठ एवं वार्षिक महोत्सव हम मनाते हैं। आज के ही दिन हम बाबा साहब आम्बेडकर जी ने 1954 में पुणे स्थित देहू रोड में अपने कर कमलों द्वारा भगवान बुद्ध की मूर्ति की प्रतिष्ठापना करके जो पहला बुद्ध विहार निर्माण किया, उसका भी आज वार्षिक उत्सव रहता है, जो धर्मांतर के पहले 2 साल हुआ है। अभी सवाल यह है कि भले ही आज का जो दिन है मनुस्मृति दहन दिन हो या मनुस्मृति जलाई गई उस ऐतिहासिक घटना की 93वीं वर्षगांठ हो, सवाल के रूप ने अगर सवाल खड़ा किया कि मनुस्मृति क्यों जलाई, तो उसके जवाब के रूप में शायद आप मुझसे मेरे प्रवचन में कुछ चाहते होंगे। पिछले 2 दिन से मैं इस विषय पर गौर कर रहा था, सोच रहा था कि मैं बोलूं तो क्या बोलूं, क्योंकि इस विषय को, इस घटना को होकर अगले 7 सालों में 100 साल बन जाएंगे, तो हम में से कुछ युवा नेता शायद उसकी शताब्दी मनाने की मानसिकता भी कर बैठे होंगे, क्योंकि हर साल हम ये मनुस्मृति का जो दहन दिन है वो केवल महाड़ में ही नहीं, तो हम जहां है वहां पर एक प्रतीकात्मक रूप से मनाते हैं, उस पर गौर करते हैं, उस पर सोचते हैं। तो आज इसके अलावा उससे ज्यादा, उससे नया मैं आपको क्या बताने वाला हूं। मैं जो आपके साथ बताने से ज्यादा जो भी मेरा संवाद रहेगा, उस संवाद के जरिए मैं इतना ही कह सकता हूं या कहना चाहूंगा कि एक किताब चला दिया, पूरे इतिहास बन गया। एक किताब जला दिया, पूरा इतिहास बना दिया। लेकिन किला किताब भी ऐसे महानुभव ने जलाया जो स्वयं एक पुस्तक प्रेमी था, जिसका अपना स्वयं का एक निजी ऐसा ग्रंथ भंडार था, पुस्तकालय था, ग्रंथालय था। ऐसे व्यक्ति ने उस किताब को जलाया। क्या वो इतना महान किताब था? अगर उस किताब की तुलना भी की जाए तो इंसानियत के दौर पर जितनी कीमत कूड़े कचरे को होती है, वो तो किताब उस लायक तक नहीं था। इस कूड़े कचरे से भी बदतर था, बेकार था। और उसकी हम ये जो वर्षगांठ, वार्षिक उत्सव मनाते हैं, तो हमारे सामने आज के परिस्थिति में, वर्तमान में हमें ये देखना होगा
कि इस घटना का हमारे जीवन से, हमारे समाज समूह से, हमारे आंदोलन के साथ क्या रिलेवेंस है, कौन सी प्रासंगिकता है। रिलेवेंस ये इंग्रजी शब्द है, प्रासंगिकता या सुसंगति ये हिंदी का शब्द है। घटना होकर 93 साल हुए हैं, आज भी हम वही किताब जलाते हैं, लेकिन जिस कारण, जिस हेतु, जिस उद्देश्य को लेकर बाबा साहब अंबेडकर जी ने उस किताब को जलाया था, उस कारण को, उस उद्देश्य को, उस हेतु को बरकरार रखने में, सफल करने में हम सफल हुए हैं क्या, हम कामयाब हुए हैं क्या, उस पर सही मायने में इस मनुस्मृति दिन का या मनुस्मृति के जलाने का ये जो वार्षिक महोत्सव होता है, उसका सही अर्थ निर्भर है मेरे भाइयों और बहनों। तो हम कुछ नई पीढ़ी के लिए, जो आज की पीढ़ी है, भले इस ऐतिहासिक घटना को हम कैसे समझे, क्योंकि सोशल माध्यम के जरिए हम नहीं पढ़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में व्यस्त रहते हैं। किताबें पढ़ने की जो रुचि है वो कम हुई है, और हम कहते हैं कि बाबा साहब ने कहा है कि जो इतिहास भूलते हैं या इतिहास याद नहीं रखते, वो इतिहास बना नहीं सकते। अभी सवाल यह है कि हमें भी हमारा इतिहास मालूम है क्या, और हमारी जो नए नस्ल है, नई पीढ़ियां हैं, उनको हम वो इतिहास समझा रहे हैं क्या, बता रहे हैं क्या, उनके अंदर वो जज्बा हम डाल रहे हैं क्या, जब हम मनुस्मृति का ये वार्षिक उत्सव करते हैं तो। और इसलिए हमारी नई पीढ़ी अगर सुनती होगी आपके इर्द गिर्द बैठ के कहां पर, तो उनके लिए मैं कुछ सवालों के माध्यम से शुरू में मनुस्मृति का परिचय कराना चाहता हूं। जैसे कि ये मनुस्मृति क्या है, मनुस्मृति कब और कैसे अस्तित्व में आई, हमारी जो नई पीढ़ी है, जो नई नस्ल है, उनको इसकी जानकारी होना निश्चित जरूरी है। ये मनु महाराज वास्तव में सही में कौन है या कौन थे, मनुस्मृति का परिणाम कैसा रहा है, कब तक रहा है। बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाने की जो परियोजना बनाई थी, वो परियोजना कैसी थी और किस तरह से बाबा साहब ने अपनी इस परियोजना को अंजाम दिया है। और फिर हम ये देखेंगे कि जो बाबा साहब ने किया, उस उद्देश्य को हम समझ पाए हैं क्या, और उसकी सफलता हमने हासिल की है क्या। तो जैसे अगर ये 2-3 सवालों को हम चंद मिनटों में देखने की कोशिश करेंगे। जैसे हम देखते हैं कि मनुस्मृति क्या है या क्या थी, तो निश्चित रूप से मनुस्मृति एक किताब मात्र है, लेकिन जिस किताब को उस समय के सवर्ण और ब्राह्मणों ने धर्म ग्रंथ का दर्जा दिया था, और इस किताब को धर्म ग्रंथ का दर्जा देकर या इस किताब को
धर्म ग्रंथ पुकार कर उन लोगों ने, वैसे देखा जाए तो धर्म पर ही लांछन लाया था। इतना बुरा ये किताब था। ऐसा कहते हैं कि अध्यायों के हिसाब से कुछ ज्यादा बड़ा ये किताब नहीं था। अध्यायों के हिसाब से इस किताब में केवल 12 अध्याय थे, लेकिन उस 12 अध्यायों में लगभग 2500 तक श्लोक थे। और ये जो श्लोक थे, ये जो रचनाएं थी, ये रचनाएं माने हर शब्दों में जिसने भी ये मनुस्मृति बनाई है, उस व्यक्ति की कपट और छल नीति की हमें बू आती है या दिखाई देती है, महसूस होती है। ये किताब मानो एक हलाहल था, एक जहर था, एक काला कानून था, जिस किताब ने असमानता, गैर बराबरी, क्रूरता और अन्याय की प्रतीक यानी मनुस्मृति, इस मनुस्मृति नाम के किताब ने उस समय की जो आबादी थी, उसमें से लगभग आधी आबादी को गूंगी, बहरी और अपाहिज बना के रखा था। और ये आधी आबादी कौन सी थी? तो चारों वर्णों की जो सभी नारियां थी, सभी स्त्रियां थी, उनको गुलाम बना के रखा था। और नारियों की आबादी तो हर जगह पे हम देखते हैं कि बराबर होती है, आधे पुरुष आधी नारी। उनको गूंगी, बहरी, अपाहिज बना के रखी थी, गुलाम थी। उसको अपना कोई चेहरा नहीं था, नाम नहीं था, उसको अस्तित्व ही नहीं था। एक तरह से जब हम वेदों का अभ्यास करते हैं, तो वेदों में भी हमें कहीं तो पुरुष सुत्त नामक एक सुत्त मिलता है, जिसमें किसकी पैदाइश कहां से हुई वो बात मिलती है। लेकिन ये नारी, हमारी बहनाएं, हमारी माताएं, ये कहां से पैदा हुई, कहां से आई, इसका कहां पर जिक्र तक नहीं किया गया। इतने नारियों को निम्न स्तर पर समझा गया था। ऐसी ये किताब थी, बहुत बुरी। इसलिए उसको धर्मशास्त्र के तहत हम क्या कहें, ये तो बात ही अलग है। अब ये जो मनुस्मृति है, ये कब और कैसे अस्तित्व में आई? अभी कैसे अस्तित्व में आई, इस बात का अगर हम जिक्र करें तो एक सीधा मुद्दा आता है कि मनुस्मृति का आना ये सबसे बड़ा छल कपट है, सबसे बुरी ऐसी घटना है उस समय की। और ये घटना घटी है ईसा पूर्व 185 में। मौर्य वंशीय महाराजा बृहद्रथ को, इनको उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग जो थे, इन्होंने धोखाधड़ी करके उनकी सेना के सामने सरेआम उनकी हत्या कर दी। और ऐसे प्रसिद्ध स्थिति में उन्होंने शुंग वंशीय ब्राह्मण राजा का आधिपत्य मगध यानी आज का बिहार, राज्य की राजधानी यानी जो पाटलिपुत्र है, पटना, यहां पर उसका आधिपत्य जारी किया। और उसी राजा के काल में, समय में, ये जो मनुस्मृति है, ये मनुस्मृति अस्तित्व में आई।
इस मनुस्मृति का असर कब से कब तक रहा, ये अगर हमें जानना है, देखना है, तो ये दिखाई देता है ईसा पूर्व 185 से लेकर तो 1860 तक लगभग 2000 साल तक इस भारतवर्ष पर इस मनु महाराज के काले कानून का प्रभाव रहा है, काले कानून का असर रहा है। और उससे जो पीड़ा, जो दुख दर्द, जो कठिनाइयां का सामना करना पड़ा, वो बात तो अलग है। और ये मनु महाराज कौन थे? तो बड़े चालाकी से सुमति भार्गव नाम का एक षड्यंत्री ब्राह्मण था, छल कपट करने वाला ब्राह्मण, जिसने इस मनुस्मृति को लिखा है, सुमति भार्गव। और फिर मनु इस नाम से उस स्मृति को लागू किया, और लागू करते समय उन्होंने एक बड़ी चालाकी की, और वो चालाकी ये थी कि ये जो मनुस्मृति है, इस मनुस्मृति को धर्म शास्त्रों की अनुमति है। धर्म शास्त्रों ने इसे प्रमाणित किया है, और इसलिए मनुस्मृति में जो हर शब्द है, हर श्लोक है, हर जो गाथा है, वो गाथा यानी धर्म की आज्ञा है। और फिर जो भी ये शूद्र अतिशूद्र वर्ग था, उनके ऊपर इस मनुस्मृति को थोपा गया। मनुस्मृति का बोझ उनके सर पर रख के 2 सालों तक इन लोगों को पीड़ित रखा, उनका शोषण किया, उनको कई किस्म के दुख दर्द दिए। वो ऐसी समय था और ऐसी परिस्थिति थी कि जिस परिस्थिति में समाज का जो बंटवारा है, वो बंटवारा परंपरा के हिसाब से 4 वर्णों में था। माफ करना, शास्त्रों के हिसाब से वो 4 वर्णों में था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन परंपरा और व्यवहार के तहत उस बंटवारे को 5 वर्णों में बांटा गया था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अतिशूद्र, इस हिसाब से। और उसमें हम देखते हैं ये जो सभी वर्ण है, ये वर्ण जाति और वर्ग के अनुसार थे। और इसमें पूरे समाज को, जैसे हम देखते हैं बाबा साहब ने बहुत ही जबरदस्त शब्द का इस्तेमाल किया है अंग्रेजी में, ग्रेडेड इनइक्वालिटी। इन सभी जातियों को श्रेणीबद्ध विषमता में उनका बंटवारा किया था। और जाति के ऊपर आधारित जो बंटवारा था, उस बंटवारे के हिसाब से ये जो शूद्र अतिशूद्र लोग थे, इनकी जो स्थिति थी, जो अवस्था थी, वो पशुओं से भी बदतर ऐसी थी। और ब्राह्मणों की जो अवस्था थी, वो देवतुल्य थी, वो भगवान के जैसे अपना जीवन जीते थे। फिर कोई शंकराचार्य हो, वो शंकराचार्य के और कोई
दलाल हो। उनकी जो अवस्था थी, मानो ये भूतल पर के भगवान ये है। और ऐसे परिस्थिति में ये जो शूद्र अतिशूद्र लोग थे, फिर हम देखते हैं कि जो भी हम बाबा साहब का कार्य, उनका चरित्र ये पढ़ते समय जो अस्पृश्यता है, जो अछूतपन है, इन सभी बातों को लेकर जो कुछ बाबा साहब ने सहा है, जो भी अभी तक हमने कुछ पढ़ा है, वो सभी मनुस्मृति होने का या मनुस्मृति का राज होने का, मनुस्मृति का प्रभाव होने का एक असर हमें दिखाई देता है। और इसीलिए तो बाबा साहब अंबेडकर जी ने उसके खिलाफ जंग छेड़ी थी। और इसके लिए नागमित्र ने बहुत अच्छी शब्द का इस्तेमाल किया था। मराठी में उसको बाबा साहब कहते हैं कि ये हमारा धर्म संघर्ष है, धर्म संघर्ष। बहुत बड़े शब्द का इस्तेमाल किया है बाबा साहब। और वो जो धर्म संघर्ष है, वो धर्म संघर्ष बाबा साहब अंबेडकर जी ने मार्च 1927 में महाराष्ट्र के महाड़ से शुरू किया था, जहां उनकी पहली लड़ाई थी। महाड़ में जो म्युनिसिपैलिटी का तालाब है, उस तालाब पर जाकर पानी पीने का अछूतों का जो अधिकार है, उस अधिकार को जगाना, उस अधिकार को मांगना और अपना हक साबित करना। वो जो लड़ाई थी, ना पानी की थी, ना पानी के लिए थी। बाबा साहब का वो संघर्ष था समता प्रस्थापित करने के लिए, समता निर्माण करना। यह बाबा साहब का प्रमुख उद्देश्य था, प्रमुख ध्येय था। उस पहले संघर्ष में हम देखते हैं बाबा साहब को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, बहुत सारी समस्याएं झेलनी पड़ी। उसके बाद ही बाबा साहब अंबेडकर सफल रहे। खून का एक कतरा भी न गिराते हुए बाबा साहब अंबेडकर जी ने तालाब का जो अपना सत्याग्रह था, उसको सफल तक किया। लेकिन ये सफलता प्राप्त करके सभी सत्याग्रही लोग जब अपने अपने जगह पर लौटे, तो वहां के किसी लोगों ने कुछ अफवाहें फैलाई। और ये अफवाहें यूं थी कि ये जो अछूत लोग हैं, जिन्होंने अभी अभी पानी को स्पर्श किया, वो सभी लोग अभी हमारे यहां वीरेश्वर के मंदिर में जाकर भगवान को भी छूने वाले हैं। और ये गलत बात सुनकर वहां के जो सवर्ण लोग हैं वो चिढ़ गए, और उन्होंने आकर हमारे जो वह समय के जो अछूत भाई बहने थे, उनके ऊपर बुरी तरह से हमला किया। उसमें बहुत सारा खून खराबा हुआ। लेकिन बाबा साहब ने न सरकार को छोड़ा, न वहां की म्युनिसिपैलिटी को छोड़ा, और ना तो स्थानिक जो वहां के नेता लोग थे उनको भी छोड़ा। कोर्ट में दलील चली, और जब कोर्ट का फैसला आ गया, तो उसके बाद जिन सवर्णों ने छेड़छाड़ करके खून खराबा किया था, उनको 4-4 महीनों की या कुछ और भी हो सकता है सजा हो गई।
और इसके बाद बाबा साहब को यह लगता था कि उस आंदोलन के कारण उस तालाब से नियमित रूप से पानी लेने का जो साहस हमारे लोगों के अंदर होना चाहिए, नियमित रूप से हमारा हक जताने का हौसला हमारे लोगों में आना चाहिए। और यह बात तभी होगी जब वहां पर जो अछूत लोग हैं वो नियमित रूप से जाकर साहस करेंगे वहां से पानी लेने का और उस पानी का इस्तेमाल करने का। और उस उद्देश्य से बाबा साहब आंबेडकर जी ने पहले आंदोलन का जो दूसरा उत्तरार्ध, दूसरा हिस्सा दिसंबर में उसका नियोजन किया। और 25, 26 और 27 दिसंबर बाबा साहब आंबेडकर जी ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा के तत्वाधान में महाड़ में 3 दिन के अस्पृश्य लोगों के, बहुजन लोगों के सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन को सफल करना कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि मार्च और दिसंबर ज्यादा नहीं, केवल 8 या 9 महीने का ही फासला था। और 8 महीने पहले ऐसे ही सत्याग्रह के दरमियान जो कुछ हुआ है, जैसा कुछ हुआ है, उसका अनुभव म्युनिसिपैलिटी को था, लोकल अछूत और उनके साथ साथ जो सवर्ण नेता थे उनको भी था, वहां के जो कलेक्टर थे उनको भी था, पुलिस अधिकारी थे उनको भी था। इसीलिए सब लोग सजग थे। लेकिन सवर्ण हिंदुओं ने इस तरह से परियोजना की कि बाबा साहब आंबेडकर जी का ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन ही सफल ना हो पाए। और इसलिए उन्होंने क्या किया कि ये सम्मेलन ना हो, इसलिए हर तरह से हर जगह को बांध के रखा अपने प्रभाव में। कोई अनाज ना मिले, कोई जगह ना मिले, कोई हॉल ना मिले, कई खुर्चियां ना मिले, लेकिन फिर भी बाबा साहब के साथ काम करने वाले जो लोग थे वो बड़े ईमानदार थे, बड़े प्रामाणिक थे। और उन सब लोगों ने जिस तरह से अपने इस आंदोलन की तैयारी की, और उस समय इस आंदोलन के लिए जो सही मायने में खास जो मदद की, वो मदद करने वाले एक हमारे मुस्लिम भाई थे, फतेह खान। उनकी जमीन थी और वहां पर उन्होंने अपने लोगों के लिए ये सम्मेलन लेने के लिए अनुमति दे दी। सवर्ण लोगों ने वहां जाकर उस फतेह खान को भी डराने की, धमकाने की बहुत सारी कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी वो बेचारा सच्चा मुसलमान निकला, जुबान का पक्का निकला, और उसने किसी भी हालत में अपने शब्दों को वापस नहीं लिया। और फिर हम देखते हैं वहां पर जिस तरह से कार्यकर्ता इकट्ठा हुए, ऐसा कहा जाता है, अभी उस तरफ कई गिनने की कैसी कोई पद्धतियां नहीं होंगी, लेकिन फिर भी कहते हैं, कई जगह कई किताबों में लिखा है 10,000 तक माहौल था। कुछ किताबों में लिखा है कि 5 से लेकर 8,000 तक लोग थे, और जिसमें पुरुष एवं महिलाओं का भी समावेश था। कुछ लोग ये कहते हैं कि मनुस्मृति जलाने का बाबा साहब का कोई ऐसा पूर्व हेतु नहीं था,
लेकिन जो कार्यक्रम पत्रिका है, उस कार्यक्रम पत्रिका को अगर हम देखते हैं, जो वहां पर प्रस्ताव रखे गए हैं, उसमें 2 नंबर का प्रस्ताव ही है मनुस्मृति जलाने का। और उस 3 दिन के कार्यक्रम में हर दिन सुबह और दोपहर को सबने मिलकर उस तालाब में जाकर पानी भरना एक गतिविधि बनाई थी। और मुझे लगता है शायद इस सम्मेलन के बाद वहां के जो स्थानीय अछूत लोग हैं, उन लोगों के दिल में जो डर बसा हुआ था, वो डर निकल जाए और उनको इस बात का एहसास हो कि इस तालाब में पानी भरने का जो समानता का अधिकार है, वो अधिकार हमारा था और वो अभी हमें मिल गया है। हमने यहां आकर ही पानी भरना है। और इतने सभी सत्याग्रहियों के साथ जब वो लोग जाते थे, तो गांव के सवर्णों को भी इस बात का एहसास हो कि अभी ये लोग अपना अधिकार छोड़ेंगे नहीं, उन्होंने वो पाया है, हासिल किया है। उसमें दूसरी भी बात हो सकती है कि जो महाड़ के जो चंद अछूत लोग वहां होंगे, उनको इस बात का भी भरोसा हो कि अभी हम अकेले नहीं है। इस आंदोलन में हमारे साथ जगह जगह से कई लोग इस आंदोलन को सफल करने के लिए मौजूद है, हाजिर है। और इसलिए हमें अभी डरने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारे ऊपर कुछ आंच आती है, तो कल चल के ये लोग आकर हमें साथ देने वाले हैं। 25 तारीख का जो कार्यक्रम था, उस मूल कार्यक्रम के तहत मनुस्मृति को जलाने का जो कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम दोपहर में था। लेकिन बंबई से आने वाले कुछ कार्यकर्ता, उनको पहुंचने में देर हो गई और इसलिए उस दिन के कार्यक्रम में कुछ बदलाव किया गया, कुछ परिवर्तन किया गया। और उस बदलाव या परिवर्तन के तहत वो जो कार्यक्रम था, वो शाम को हुआ। उस कार्यक्रम में हम देखते हैं कि बाबा साहब आंबेडकर जी ने प्रस्ताव रखा, उस प्रस्ताव पर बहस हो गई और उसके बाद मनुस्मृति जलाई गई। ये हम सब लोग देखते हैं, सब लोग हम माफ करना, किताबों से भी हमने इन बातों को पढ़ा है। लेकिन उसमें जो भी कुछ बाबा साहब ने किया है, उस श्रृंखला को अगर हम देखते हैं और उस श्रृंखला को हम समझने की कोशिश करते हैं, तो उससे हमें बाबा साहब का जो दृष्टिकोण था मनुस्मृति जलाने के पीछे वो क्या करना चाहते थे, उस बात का हमें निश्चित ही एहसास हो सकता है या एहसास हो जाएगा। अभी मेरे पास कोई हिंदी किताब नहीं है, इसलिए मेरे पास जो मराठी किताब है, और उस मराठी किताब में जो प्रस्ताव रखा गया है, वो प्रस्ताव मैं केवल आपको पढ़ के दिखाऊंगा और उसके बाद मैं उसका कुछ ब्यौरा या कुछ वर्णन आपके सामने रखूंगा।
प्रस्ताव क्रमांक 2, वो कहते हैं शूद्र जातीचा उपमर्द करणारी, त्यांची प्रगती खुंटविणारी, त्यांचे आत्मबल नष्ट करून त्यांची सामाजिक, राजकीय व आर्थिक गुलामगिरी कायम करणारी मनुस्मृतीतील पुढील वचने ध्यानात घेऊन व वरील हिंदू मात्राच्या जन्मसिद्ध हक्कांच्या जाहीरनाम्यात गोवलेल्या तत्वांशी तुलना करून सदर्व ग्रंथ धर्मग्रंथ या पवित्र नावास शोभण्यास अपात्र आहे असे या परिषदेचे ठाम मत झाले आहे व ते मत व्यक्त करण्यासाठी असल्या लोकविग्रही व माणुसकीचा उच्छेद करणाऱ्या धर्मग्रंथाचा ती दहन विधी करत आहे. ठराव मांडणारे कोण आहेत? गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे. ठरावाला अनुमोदन दिलंय पाना राजभोज यांनी आणि ठरावाची पुष्टी केली थोरात यांनी. आणि त्यानंतर अस्पृश्य उसके पश्चात अस्पृश्य समाज के ही जो 6 संत लोग थे उनके कर कमलों द्वारा उस मनुस्मृति को जलाया गया है. लेकिन उस अवसर पर बाबा साहब ने जो कुछ कहा है वो बहुत सराहना करने जैसा है, उसको देखने जैसा है. बाबा साहब ने वहां पर कहा है कि आज का हमारा ये जो आंदोलन है वो ऐतिहासिक आंदोलन है. इस आंदोलन से तुलना करने के लिए दुनिया की एक ही आंदोलन की बात मैं कर सकता हूं. और उस समय उन्होंने जिक्र किया है फ्रांस के राज्य क्रांति का. फ्रांस की राज्य क्रांति 1789 में हुई थी. यानी 1927 को जब बाबा साहब ये क्रांति कर रहे थे, फ्रांस की राज्य क्रांति, उससे पहले 138 साल हुई होकर गई थी. लेकिन उस आंदोलन का और बाबा साहब कर रहे थे जो आंदोलन, उस आंदोलन का बाबा साहब उदाहरण दे रहे थे और अपने लोगों में एक नई उमंग ला रहे थे. अपने लोगों में वो एक जोश भर रहे थे. उनको वो प्रेरणा दे रहे थे कि सही में वो जो फ्रांस की राज्य क्रांति है, जो फ्रांस की जो राष्ट्रीय सभा है, उन्होंने जो कदम उठाया, लुई को, उसके बीबी को, उसके प्रधानमंत्रियों को डाला. और उनका कारण क्या था उस क्रांति का? तो वो लोग भी फ्रांस में जो त्रिवर्णीय पद्धति थी, उस त्रिवर्णीय पद्धति को खत्म करके वहां केवल एक वर्ण लाना चाहते थे. फ्रांस में भी ब्राह्मण वर्ग जैसा था, क्षत्रिय था, और जो तीसरा वर्ण था उसमें बाबा साहब ये कहते हैं कि हमारे यहां के वैश्य, शूद्र, अतिशूद्र, इनको मिलकर सब लोग वहां हो सकते हैं. और बाबा साहब कहते हैं कि फ्रांस के लोगों ने वो क्रांति इसलिए की कि वो उनके यहां सामाजिक, राजकीय, धार्मिक परिवर्तन लाना चाहते थे. हमारा ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन सामाजिक और धार्मिक क्रांति लाने के लिए. उस समय बाबा साहब ने राजकीय क्रांति का जिक्र नहीं किया. वो कहते हैं सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन.
वो ये कहते हैं कि भले ही फ्रांस के लोगों ने खून खराबा किया, उस क्रांति की लहरें 15 साल तक चलती रहे, लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि केवल फ्रांस ही नहीं, बल्कि फ्रांस के कारण पूरा जो यूरोप है उसका भला हुआ, उन सभी लोगों का हित हुआ, कल्याण हुआ। बाबा साहब चाहते हैं कि हमें खून खराबा नहीं करना है, और जिनके सामने हम ये क्रांति कर रहे हैं उन्होंने भी हमने खून खराबा करने को मजबूर नहीं करना चाहिए। अगर इन बातों को हम देखते हैं तो हमें इस बात का एहसास होगा कि ये जो महाड़ का समता संगर हो या मनुस्मृति दहन हो, ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन बाबा साहब को अपने आंदोलन को एक नई दिशा देने के लिए, एक नई ऊंचाई पर अपने आंदोलन को उठाने के लिए उन्होंने किए थे। और वहां पर उन्होंने उस किताब को जला दिया जिसको हम मनुस्मृति कहते थे या मनुस्मृति है, कुछ भी बोलो। आज हमारे हिसाब में जिसको हमने जलाया है, जिसकी हमने रक्षा देखी है, वो हमारे लिए खत्म हुई है, लेकिन उसकी रक्षा खत्म हुई है, लेकिन उस किताब का जो प्रभाव है, वो प्रभाव तो आज भी हमारे मस्तिष्क में डट कर बैठा हुआ है। और आज हमारा सवाल यह है कि हमने उसकी तरफ देखना है, उसको टटलना है, उस पर सोचना है। अभी मुझे नहीं लगता बाबा साहब आंबेडकर जी ने मनुस्मृति एक बार जलाई। मैं तो ये मानता हूं कि बाबा साहब ने मनुस्मृति 3 बार जलाई। पहली बार उन्होंने उसकी कागज की बनी हुई किताब जलाई 1927 में, जब भारतीय संविधान आया तो भारतीय संविधान के साथ साथ बाबा साहब ने मनुस्मृति को पूरी तरफ से सफाया कर दिया। और 1956 में जब उन्होंने बुद्ध धम्म का स्वीकार किया तो उन्होंने मनुस्मृति की मानसिकता को भी हमारे दिमाग से कूड़े कचरा की तरह निकालने के लिए नया प्रयास किया। अभी सवाल यह है कि किताब तो जली, लेकिन जली हुई किताब हमें क्या पढ़ा कर गई? आज उस किताब का हमारे साथ क्या रिलेवेंस है? हम ये कहते हैं कि मनुस्मृति दिन ये स्त्री मुक्ति दिन है। क्या हम हमारे दिल पर हाथ रख के कह सकते हैं कि आज की नारी सही में मुक्त हुई है? आज की नारी सही में स्वतंत्र है? आज की नारी सही में समता का आचरण अपने घर में कर पा सकती है? नारी दिन, नारी समता दिन वो मनाने के लिए हमें 25 दिसंबर की इंतजार करना पड़ता है। लेकिन नारी के मन के अंदर जो स्वयं की मानसिक गुलामी है, उस मानसिक गुलामी को हम निकल पाए हैं क्या? उसके अंदर की
मनुस्मृति की शिक्षा को हम निकाल सके हैं क्या? बाबा साहब ने किताब नहीं जलाई, बाबा साहब ने जिस धर्म शास्त्र ने उस किताब को प्रमाणित किया था, उस धर्म शास्त्र को जलाया है। और धर्म शास्त्र को जलाकर हमें साहस दिया है कि जिस धर्म शास्त्र ने अभी तक आपको गुलाम रखा है, वो धर्मशास्त्र कुछ काम का नहीं है। और फिर आज भी हमारी नारी ये पूछती है कि गले में मंगलसूत्र डाले या नहीं डाले, वट सावित्री के समय वट की पूजा करने के लिए जाए या ना जाए, पति के पहले खाना खाए या ना खाए, शादी के समय नारी को कौन से साइड में खड़े करें, राइट साइड को या लेफ्ट साइड को, क्योंकि हमेशा यह बताया जाता है कि नारी की जगह निम्न स्तर की होती है, इसलिए वो बाएं साइड को खड़े करो उसको, पुरुष के बाएं हाथ की तरफ। मनुस्मृति को जलाकर 93 साल हुए, हमारे दिमाग की बत्ती कब जलेगी? बाबा साहब तो अपना काम सही पर सही मायने में करके निकल गए, हमारे दिमाग की बत्ती कब जलेगी? फिर कुछ हमारे कार्यकर्ता कहते हैं नहीं 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 नहीं, हमने काले मणि का मंगलसूत्र नहीं पहनना है। फिर क्या करें? नहीं, बोले हम सफेद मणि डालेंगे और उसमें अशोक चक्र डालेंगे। मणि सफेद हो या मणि काला हो, वो जो गले में डाला हुआ जो मंगलसूत्र है, वो जो स्त्री के गुलामी का प्रतीक है, उसको निकालने की हिम्मत उस नारी में लाने की मानसिकता कब बनाएंगे हम? मनुस्मृति के शास्त्रों के तहत रूढ़ियां बदली है, परंपराएं बदली हुई है, तौर तरीके बदले हुए हैं, त्योहार बदले हुए हैं। हम मनुस्मृति का दहन करते हैं, जय जयकार करते हैं, लेकिन हमने उन बातों को छोड़ा है क्या? जो बातें आज भी मनुस्मृति की तहत हमारे दिलो दिमाग में है। आज देखो, आजकल आप लोग पौधों की भी शादी की जो कार्ड्स मिलते हैं ना, उस कार्ड्स में हमें क्या पता चलता है? वहां वो क्या है? शादी का समय 12:55, शादी का समय 1:05। अरे भाई, 5 मिनट से क्या फर्क पड़ता है? 12:55 से 1 करो, या 1:05 को लेकर 1 बजे करो। फिर अगर आप किसी लड़की के पिताजी को ढूंढकर पूछते हैं भाई ये शादी 1:05 को की, तो फिर पता चलता है कि ब्राह्मण को मिलके वो मुहूर्त निकाला है। और फिर पूछा जाता है यहां तो आपने बौद्ध तरीके से मंगल परिणय लिखा है। नहीं नहीं नहीं, लड़की की दादी मान ही नहीं रही थी, उसकी बहुत इच्छा थी कि शुभ मंगल कौन सा है उसको देखो करके। अरे बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई उसको मानते हैं, फिर भी हम मानसिकता जो है, आज भी लोग नया घर लेते हैं, नया फ्लैट लेते हैं, लेकिन उसके लिए कैलेंडर में देखते हैं उचित दिन कौन है, उचित समय कौन सा है। बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाई है, ये कोई झूठ नहीं है, लेकिन जिस उद्देश्य से जलाई, जिस कारण से जलाई, उस कारण को कभी बाबा साहब के बच्चों ने समझा है क्या?
उसका हेतु बाबा साहब के अनुयायी करके हम लोगों ने समझा है क्या? जिस धर्म शास्त्र को उन्होंने मनुस्मृति जलाकर नकाला, उसी धर्म शास्त्र को उन्होंने हमें 22 प्रतिज्ञाएं देकर पहली 8 प्रतिज्ञा में उन्होंने बताया कि मैं कौन सा भी क्रियाकर्म उन लोगों के जरिए नहीं करूंगा, ब्राह्मणों के जरिए नहीं करूंगा और बौद्ध धर्म के विसंगत खिलाफ नहीं करूंगा। क्या हम सीने पर हाथ रख के कह सकते हैं कि सही में हम उस रास्ते पर चल रहे हैं? और इसलिए भाई और बहनों, किताब जलाने का बड़ा काम बाबा साहब ने किया है। उस किताब जलाने का उद्देश्य हमें समझना है और उस उद्देश्य के तहत हमें हमारे जीवन को बदलना है। बाबा साहब ने उस किताब को जलाकर विषमता जलाई। आज हम हमारे ही समाज में पढ़े लिखे अनपढ़ विषमता, गरीब अमीर गैर बराबरी, हम औरों को बोलते हैं, हम औरों को पढ़ाते हैं, हमारा क्या? हम लोगों को बोलते हैं जाति छोड़ना चाहिए, जातियों को तोड़ना चाहिए। हम कितनी अगुवाई लेते हैं। भले रोटी बेटी का व्यवहार मत करो, लेकिन अन्य जनजातियों के पास जाना है, उनसे मिलना है, उनसे बातें करनी है, उनके साथ मित्रता बनानी है, उनमें अपनापन बढ़ाना है, उनके मित्र बनना है और इस तरह से उनके साथ अपनापन या करीबी निर्माण करो, ताकि एक दिन उनको भी लगे कि ये जो आदमी आकर हमारे साथ ये जो मानवीय व्यवहार करता है, ये करने के लिए उसको ये सब कुशलता, कौशल्य, स्किल कहां से मिलता है। और जब उनको पता चलेगा कि ये जो व्यक्ति है हमारे साथ जिस तरह से व्यवहार करता है वो बौद्ध मूल्यों को आचरण करता है, बौद्ध मूल्य उसके जीवन का केंद्र बिंदु है, तो फिर क्या होगा? उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा ये होगा कि वो आदमी आपके मूल्यों को उसके जीवन में लाने की कोशिश करेगा, ढालने की कोशिश करेगा और इसलिए हमने उस पर कार्य करना चाहिए। हम देखते हैं बाबा साहब को ये जो मनुस्मृति की जो मानसिकता थी या मनुस्मृति के कारण बनी हुई जो मानसिकता है, उस मानसिकता को जड़ से निकालना था। अब यहां आप देखो, जाति की विशेषता है, जात अपनों के साथ ही सुरक्षितता महसूस करती है। जाति जाति में विश्वास नहीं होता है। दो जातियों के लोग रहे तो वो एक दूसरे को अपने शत्रु समान देखते हैं और जिसने भी ये मनुस्मृति बनाई है और जिसने भी ये श्रेणीबद्ध विषमता बनाई है, ये उसकी बहुत बड़ी चालाकी है कि समाज को इस तरह से 6,500 जातियों में बांट के रखे, ये समाज कभी ना एक आ पाए। फिर बाबा साहब ने कोशिश की, बाबा साहब के पश्चात उनके अनुयायी ने कोशिश की, काशीराम जी ने कोशिश की, मायावती जी ने कुछ प्रयोग किए। हम देख रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि अरे हम तो 85% है, अगर हम दिल में लाते तो कल के राजा हम होते। लेकिन इस मनुस्मृति के मानसिकता ने
हमारे अंदर ऐसा एक कीड़ा डाल के रखा है कि ये 85% कभी एक नहीं आ सकते। अभी बीडी बोरकर साहब है, वामन मेश्राम जी है, बेचारे खून पसीना एक करके चिल्ला रहे, एक आओ, इकट्ठा आओ, इकट्ठा आओ। लेकिन ये समाज का संस्कार ही ऐसा है, उसकी मानसिकता ऐसी है। एक तरह से उस मानसिकता के कारण ये समाज एक नहीं हो सकता, और उसकी जड़ जात है। और इस जात को केवल हम प्रमाण पत्र से नहीं निकाल सकते, हटा सकते। इस जाति को निकालना है तो जाति की जो अंदरूनी जड़ है उससे हमें उसको निकालना पड़ेगा। हम देखते हैं कि आज भी हमारी युवा पीढ़ी कमजोर है, पढ़ाई में कमजोर है, स्मार्टनेस में कमजोर है, आत्मविश्वास में कमजोर है। इसका कारण है, और उसका कारण है हमारी जाति, जाति के परिणाम। और ये परिणाम सदियों से चलते आ रहे हैं। हमें यहां से ऊपर उठाने के लिए, यहां से बाहर निकलने के लिए एकमेव रास्ता है, एक ही विकल्प है, और ये विकल्प है बुद्ध धर्म की शिक्षा। क्योंकि बुद्ध की शिक्षा ही हमें हमारे अंदर की जो जाति व्यवस्था है, जो संस्कारिता है, जो कमजोरियां है, उस पर कार्य करने को वो हमें प्रेरित करती है। और इसीलिए बाबा साहब ने मनुस्मृति जलाने के बाद ठीक 8 साल में धर्म छोड़ने का ऐलान किया। उसके 1 साल बाद उन्होंने धर्म छोड़ने के बाद हम कौन सा मुक्ति का रास्ता अपनाए, इसकी परियोजना बनाई। और 20 साल बाद 1956 में अपनी इस परियोजनाओं को उन्होंने अंतिम अंजाम दिया कि अभी मुझे इसी रास्ते पे जाना है, जो रास्ता ये मनुस्मृति की मानसिकता को सफाया कर सकता है। और इसलिए भाइयों और बहनों, मनुस्मृति के पन्ने जले होंगे, मनुस्मृति की किताब जली होगी, लेकिन इस मनुस्मृति ने हमारे दिलो दिमाग में जो जड़ें रखी है, उन जड़ों को जब तक हम नहीं जलाते, हम उनको जब तक नहीं निकालते, और पूरी तरह से हमारी मानसिकता को अगर हम नहीं बदलते हैं, तो मनुस्मृति आज हम 93वीं वर्षगांठ या वार्षिक उत्सव मना रहे हैं। साल 7 के बाद हम उसकी शताब्दी भी मनाएंगे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए हमें उस सोच को रखना है कि बाबा साहब ने मनुस्मृति क्यों जलाई, जिस हिसाब से उन्होंने जलाई, उन बातों को हम कर रहे हैं। अभी मैंने तो केवल 1-2-4 ही उदाहरण बताए आपको, और वो 2-4 उदाहरण कौन से थे? केवल मैंने महिलाओं के बताए, मंगलसूत्र की बात, फिर वो काले मणि का हो या सफेद मणि का हो। अभी हमारी महिलाएं नहीं करती, लेकिन इस मनुस्मृति ने पूरी नारी जाति को किस तरह से पीड़ित किया है, इसका एक उदाहरण अगर देखते हैं, तो महिला डॉक्टर हो, डबल डॉक्टरेट हो, लेकिन जब महिला कड़वा चौथ आती है, जब वट पूर्णिमा आती है, और उस समय वो संस्कारों में वो बह जाती है, उस मानसिक गुलामी से उस नारी को हम कैसे बाहर निकालें, ये आज भी बड़ा सवाल है। महिला स्वतंत्र होना यानी केवल स्त्रीवादी बनना, ये मतलब नहीं है। उसकी सोच को ऊपर उठाना और उसको सही मायने में स्वतंत्र
देना, ये महत्व की बात है। मैंने एक उदाहरण दिया गृह प्रवेश का, फिर मैं शादियों का भी उदाहरण देता हूं कि हमारी जो मानसिकता है, बहुत बार लोग शादियों के लिए नागमित्र को बुलाते हैं, प्रज्ञा रत्न को बुलाते हैं, सम्यका जी को बुलाते हैं, लेकिन हल्के से हमारे कान में कहते हैं कि आप शादी लगाओ, हमने 2-4 भिक्षुओं को बुलाया है केवल आशीर्वाद देने के लिए। इसका क्या मतलब है? हमारे दिमाग में अभी है जैसे ब्राह्मण पंड्या होता है, वैसे हमारे धर्म का भिक्षु होता है। क्या भिक्षु के आशीर्वाद में और नागमित्र ने दिए हुए आशीर्वाद में कोई खोट होती है क्या? कोई कमी होती है क्या? एक धम्मचारी भी अपने जीवन में धम्म ही जी रहा है, एक भिक्षु भी अपने जीवन में धम्म ही जी रहा है, लेकिन जिस मानसिकता से हम वो करते हैं परित्राण पाठ, फिर वही बात, हमारे विदर्भ के मेरे बहुत सारे भाई बहन हैं, मैं हमेशा टीका करता आया हूं कि शादी के पहले परित्राण पाठ, शादी के बाद दूसरा पाठ, शादी के दूसरे दिन दोनों जगह जो भोजन होता है उसमें तो ये होना ही चाहिए। तो फिर लोगों के सामने सवाल आता है कि परित्राण पाठ भिक्षुओं से किया, हाथ में दोरा बंधवाया, पंचशील पालन करने का कसम खाई, वादा किया, और वही बंदा फिर वही लोगों में पाहुनचार भी मजे, उस पाहुनचार की मजा लूट रहा है। तो हम सही बौद्ध है या किस तरह का आचरण हम हमारे जीवन में करना चाहते हैं? समझा है कि हमें क्या मतलब था बाबा साहब का इस मनुस्मृति के मानसिकता को निकालने का? हम अभी भी पुराने संस्कार, पुराने त्योहार, पुरानी रूढ़ियां, पुराने परंपरा, इनसे हमें बाहर पड़ना है, इनसे उठना है। अभी मैं पूना का हूं, मैं पूना के मेरे भाई बहनों को हमेशा उदाहरण बताता हूं कि भाई देखो, पूना में एक बड़ी मजे की बात होती है, और शहरों में होती या नहीं होती मुझे मालूम नहीं, लेकिन हर शनिचर को और हर अमावस्या के दिन पूना के हर मुख्य सिग्नल पर छोटे छोटे बच्चे बच्चियां अपने हाथ में नींबू मिर्ची बिब्बा लेकर खड़े रहते हैं 10-10 रुपए के लिए। वहां ऑडी कार आती है, 1.5 करोड़ की कार, अंदर बैठा हुआ आदमी पढ़ा लिखा होता है, लेकिन दिमाग गिरवी रखता है और खुद को बचाने के लिए उस बच्चे को 10 रुपए निकाल के देता है और बोलता है मेरे कार को बांध दे। मानसिकता क्या है कि ये बिब्बा मिर्ची और जो नींबू है मुझे बचाएगा। ये गुलामी की मानसिकता, और ये गुलामी की मानसिकता ये मनुस्मृति की मानसिकता। तो आज के दिन बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमें समता का अधिकार दिया है। हम पुरुष भी समान है और हमारी नारियां भी समान है। हमने उनके साथ समता का व्यवहार करना, रखना सीखना चाहिए। और ज्यादातर बौद्धों का, और खास करके जो लोग खुद को बाबा साहब के अनुयायी मानते हैं, उनका वो सबसे ज्यादा फर्ज है कि उन्होंने महिलाओं को वो स्वतंत्रता या समानता का जो दर्जा है वो देना चाहिए। केवल किताब जलाना और उस किताब का आज का दिन, और आज के दिन कई महिलाओं को प्रवचन, आज मैंने एक थोड़ी देर पहले एक ऐसा हैंडबिल देखा जहां नारी मुक्ति दिन पर 12 नारी बोल रही है। कार्यक्रम की संचालक भी नारी है, लेकिन दूसरा कार्यक्रम होता है तो 10 पुरुष होते हैं, वहां ना नारी का चित्र दिखता है, का ना नाम दिखता है। तो ये जो है
जिसको दोहरी नीति बोलते हैं, हमने सही मायने में महिलाओं को उनकी अंदर के क्षमता को विकसित करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो भाइयों और बहनों, आखिर मनुस्मृति क्यों जलाई, ये सवाल का जवाब हमें केवल बाबा साहब दे सकते हैं। लेकिन बाबा साहब ने मनुस्मृति इसलिए जलाई क्योंकि उनको मनुस्मृति ने वो जिस धर्मशास्त्र ने मान्यता दी थी, उस धर्मशास्त्र को जलाकर प्रतीक के रूप में हिंदुओं को एक चेतावनी देनी थी और हमें एक हौसला देना था कि धर्मशास्त्र से डरो मत, मैंने इसको जलाया है। हमें अपना रास्ता ढूंढना है, अपना रास्ता अपनाना है। और इसलिए जो जो मनुस्मृति की मानसिकता लेकर आज हम चल रहे हैं, जी रहे हैं, उसको हमें निकालना है और हमें बाबा साहब और बुद्ध का रास्ता अपनाना है। आज के परिस्थिति में वही हमारे लिए सुसंगति है, वही हमारे लिए मनुस्मृति जलाने का रिलेवेंस है। तो भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूं मेरे गले के, जिसने मुझे साथ दी कम से कम पौन घंटा, एक घंटा तक चलने के लिए। और आप सभी ने सुन लिया, इसलिए आपको भी धन्यवाद देता हूं। और खास करके मेरे मित्र नागलोक, नाग मित्र और नागलोक के सभी साथी जिन्होंने मेरे लिए मौका तैयार किया है, उनका मैं आभार व्यक्त करके मेरे शब्दों को यहाँ पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम। और कल फिर मिलेंगे।